मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फ्रेकल्स के बारे में। तो क्या होता है फ्रेकल्स? फ्रेकल्स छोटे छोटे ब्राउनिश स्पॉट्स जो चेहरे में हो जाता है। मोस्टली ये एक्सपोज्ड एरिया में होता है, जैसे चेहरे में, नाक में, अपर आर्म में, गर्दन में, हाथों में। इसी को हम कहते हैं फ्रेकल्स। कैसे ये डिफरेंट होते हैं मेलास्मा से, हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट से, और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो फ्रेकल्स में हमें मदद कर सकती है, तो आज इसी बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप उसे मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्रेकल्स एंड द रोल एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, फ्रेकल्स क्या होते हैं? फ्रेकल्स छोटे छोटे टाइनी स्पॉट्स होते हैं जो ब्राउनिश कलर के होते हैं। इनका जो कलर है ये ब्राउन, लाइट ब्राउन, टैन, येलोइश, डार्किश ब्राउन ऐसा हो सकता है। और जनरली ये जो फ्रेकल्स होता है, ये जो लाइट स्किन टोन के लोग होते हैं, यानी जिनका स्किन फेयर होता है, उनमें ये चीज़ होती है। तो फ्रेकल्स हम बात करें तो मुख्य रूप से वेस्टर्न कंट्री में ये पाया जाता है, बट इंडिया में भी हम देख सकते हैं जो लाइट स्किन्ड लोग होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनमें फ्रेकल्स की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो फ्रेकल्स है ये क्या होता है? हमारे स्किन में सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, और ये मेलानोसाइट्स जब मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस करे और ये इकट्ठा हो जाते हैं, क्लस्टर्स बन जाते हैं या मेलानोसाइट्स के एग्रीगेशंस बन जाते हैं, तो इसके वजह से छोटे 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 स्पॉट्स दिखने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रेकल्स। तो ये जो स्पॉट्स हैं जनरली ये 1 से 2 मिलीमीटर का होता है, और इसका जो सरफेस है ये स्मूथ होता है, ये उभरा हुआ नहीं होता है। तो स्मूथ सा ये होता है और स्पॉट्स जैसे ये दिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो फ्रेकल्स है, क्या मेलास्मा और फ्रेकल्स सेम चीज़ होती है? तो दोस्तों, फ्रेकल्स और मेलास्मा सेम चीज़ नहीं है। मेलास्मा हम जनरली देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए तो इसे हम मेलास्मा कहते हैं, जबकि जो फ्रेकल्स है वो छोटे 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 से डॉट्स होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी अगर स्किन का कलर आपके स्किन टोन से ज़्यादा डार्क है तो उसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहेंगे। तो फ्रेकल्स भी हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलास्मा भी हाइपर पिगमेंटेशन है, सनस्पॉट्स भी हाइपर पिगमेंटेशन है। तो बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब है कि आपके स्किन टोन से, या जो आपका स्किन का कलर है, उससे डार्क स्पॉट्स बनना। तो दोस्तों, ये जो फ्रेकल्स होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार जिसको हम कहते हैं एफिलिट्स, और दूसरा जिसे हम कहते हैं सोलर लेंटिजन्स। तो क्या होते हैं एफिलिट्स और सोलर लेंटिजन्स? तो जो एफिलिट्स हैं ये वो प्रकार के फ्रेकल्स होते हैं जो कि सन के एक्सपोजर से होता है या यूवी एक्सपोजर के वजह से होता है, और धूप के टाइम पे ये ज़्यादा होता है और विंटर्स में ये कम हो जाते हैं, या धूप का एक्सपोजर नहीं हो तो इनका जो जितना ये बन रहे हैं उनकी संभावना कम हो जाती है, या ये लाइट होने लगते हैं। तो बेसिकली जितना यूवी एक्सपोजर है उतने ही ये वाले फ्रेकल्स बनते हैं। दूसरा सोलर लेंटिजन्स। तो जो सोलर लेंटिजन्स हैं वो जनरली बार बार सनबर्न होकर या बार बार फ्रेकल्स बन के डार्क सा स्पॉट बन जाता है। तो जनरली जो सोलर लेंटिजन्स हैं ये मौसम के साथ फेड नहीं होते, या विंटर्स में ये फेड नहीं होते, या धूप का एक्सपोजर नहीं हो स्टिल ये फेड नहीं होते। यानी ये एक फर्दर डेवलपमेंट है जो कि रिपीटेटिवली फ्रेकल्स बनने के वजह से ऐसा हो जाता है। दोस्तों, फ्रेकल्स जो बनता है इसका कारण क्या है? तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया, धूप का एक्सपोजर, अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक्सपोजर के वजह से बनता है। इसके अलावा भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, या हम ये बोलें कि MC1R नाम का एक जीन है, तो जिनमें ये जीन होता है उनमें फ्रेकल्स बनने की संभावना ज़्यादा होती है, या जिनके पेरेंट में
फ्रेकल्स हैं उन्हें भी फ्रेकल्स बनने की संभावना ज़्यादा होती है। उनके जो बाल हैं थोड़े हल्के रेडिश कलर के होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा पाया जाता है, तो वेस्टर्न कंट्री में हम इसका प्रेवलेंस ज़्यादा देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर फ्रेकल्स या छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स बन रहे हैं तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन इसके लिए है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम एक फ़ीमेल को मदद करती है अगर उनको स्किन में पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं कोई यूटेराइन या ओवेरियन ट्रबल्स के वजह से। कोलोफाइलम का इंडिकेशन होता है कि इनकी जो यूट्रस होती है इसमें एक इनर्शिया होता है, तो ये फीमेल्स जब लेबर पेन में जाती हैं इनका लेबर पेन प्रोग्रेस नहीं होता क्योंकि यूट्रस एक इनर्शिया में चला जाता है। तो बेसिकली जब इनर्शिया में यूट्रस चला जाए और कॉन्ट्रैक्शंस ठीक से नहीं होती हैं तो ऐसे में कोलोफाइलम एक अच्छी मेडिसिन, और ऐसी ही फीमेल्स में जिनको यूटेराइन या ओवेरियन कुछ ट्रबल या समस्या रहती है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है या पीरियड के वजह से इनकी जो पिगमेंटेशन है वो बन रहे हैं, पीरियड ठीक इनका नहीं होता है, पेनफुल रहता है, तो ऐसे में हम कोलोफाइलम मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है नैट्रम कार्ब। अब ये जो नैट्रम कार्ब मेडिसिन है ये तब अच्छा काम करेगी जब पेशेंट बिल्कुल लीन थिन सा होता है, हल्के बाल होते हैं, आँखों के चारों ओर ब्लू सर्कल सा बन जाता है, कमज़ोरी होती है, धूप के एक्सपोजर से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो नैट्रम कार्ब हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन काली कार्ब। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो कार्ब वाले एलिमेंट्स हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है फ्रेकल्स में जब यूवी एक्सपोजर के वजह से आपको फ्रेकल्स बन रहा है। काली कार्ब में हम देखते हैं कि पेशेंट को चाइल्ड बर्थ के बाद फ्रेकल्स बने, प्रॉब्लम हुई, और इन पेशेंट्स को कमर में बहुत दर्द होता है, तो इनका जो लम्बेगो या बैकएक है वो बहुत सिवियर होता है। कमर में इतना दर्द होता है कि लगता है जब तक नहीं लेटेंगे तब तक कुछ काम और कर नहीं सकते। तो जब ऐसे लम्बेगो या लोअर बैक में इनको वीकनेस होती है, इसके साथ साथ डिलीवरी के बाद हम देखते हैं कि फ्रेकल्स बन रहे हैं, तो काली कार्ब मेडिसिन मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में हम देखते हैं कि फ्रेकल्स बनते हैं, स्पेशली जो नोज़ एरिया होता है, और येलोइश स्पॉट्स होते हैं या जिसे हम लिवर स्पॉट्स कहते हैं। साथ में इनको गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, पाचन शक्ति इनकी कम हो जाती है या गैस ज़्यादा बन रही है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, साथ में फ्रेकल्स हो रहे हैं, तो लाइकोपोडियम मेडिसिन को हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है सीपिया। सीपिया हमारी एक फ़ीमेल ओरिएंटेड मेडिसिन है जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में जब होती हैं, यानी जब एक फ़ीमेल चाइल्ड बर्थ के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होती है या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होती है या इवन मेनोपॉज के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उस टाइम पे पिगमेंटेशन होने लगे या ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाए या फ्रेकल्स बन जाए, तो ऐसे पेशेंट्स में सीपिया मेडिसिन बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र हमारे स्किन के ट्रबल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन। सल्फ़र के जो पेशेंट होते हैं उनका स्किन थोड़ा अगली लुकिंग होता है और ओवरऑल पेशेंट का लुक शैबी सा लुक होता है, अपने लुक पे ये ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ स्किन इनकी होती है, अनहेल्दी स्किन होती है, ऐसा लगता है कि एज से ज़्यादा उनका स्किन की एजिंग हो गई है, तो ऐसे में सल्फ़र मेडिसिन मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ मेडिसिन्स जो आप लोगों को फ्रेकल्स में मदद कर सकती है। बट अगेन, फ्रेकल्स अगर आपको बन रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपके दूसरे वाइटल पैरामीटर्स क्या हैं, किस वजह से फ्रेकल्स बना है, ऐसी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब दवा देते हैं तब आपको बेटर रिलीफ मिलता है। दोस्तों, कन्वेंशनल सिस्टम में फ्रेकल्स के लिए केमिकल पीलिंग, क्रायोथेरेपी, ये सब ट्रीटमेंट होता है। एंड मैंने पर्सनली ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने ये सब ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उनके फ्रेकल्स में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ वो अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। होम्योपैथी की दवाइयाँ आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है, प्रोवाइडेड आप दवाई जब लेते हैं उसको प्रॉपर तरह से ले, प्रॉपर दवा, प्रॉपर डोजेज, प्रॉपर पोटेंसी में ले, तो डेफिनेटली मेडिसिन कैन हेल्प यू।
तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रेकल्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया फ्रेकल्स के बारे में या एफिलिट्स के बारे में या सोलर लेंटिजन्स के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाएं मेरे वेबसाइट पे drarpana.com और वहां आप बड़े ही आसानी से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। और भी बहुत सारी डिटेल्स है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।